नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे नसीब में ही नहीं है, या नसीब में होता तो ज़रूर मिल जाता। या फिर यह कहावत है कि नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ज़रूर सुनी होगी। आज मैं नसीब की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज की कहानी नसीब का लिखा है, इसी विषय पर आधारित है। इस कहानी को समय मिलने पर पूरा ज़रूर सुने। एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांवों में बहुत ही माना जाना था, और इसी वजह से धनवान भी। पंडित जी का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित जी अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहा करता था, क्योंकि पंडित को कोई बेटा नहीं था, नहीं, और एक बेटी थी जिसका शादी पास के गांव वाले एक लड़के से हो चुकी थी। पंडित शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी, और अपनी बेटी का भविष्य ठीक से पढ़ा भी था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चुगल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने दामाद को सड़क पर लाकर रख दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफी दुखी रहती थी, और अक्सर पंडित जी और आखिर पंडित जी को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चल रहा है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित जी की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी, और मन ही मन सोचती रहती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। आखिरकार भगवान न जाने इतना सारा धन धान्य दिया है, इसका क्या करेंगे। हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, नहीं ले देकर एक यही बेटी है, और इसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी, और वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला था, और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा मिलने वाला नहीं था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मुहताज हो चुके पंडित, बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित और उसकी बीवी दोनों खूब आदर सत्कार किया, खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत हुई, वह बिना बोले ही वापस अपने घर लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ ही होती हैं। पंडिताइन रहा नहीं गया, और बिना पंडित की इजाज़त के उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिंखे रख दिए, और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डू में छिपे सिंकों के बारे में कुछ नहीं बताया। जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे, उन्हें उसमें सोने के सिंके मिल जाएंगे। इस तरह बिनाऊ उनके मांगे ही मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित, दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियां चलती थी। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था।
फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव तरफ निकल पड़े। थोड़े ही दूर चले थे कि पंडित की बेटी पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया था। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में समक्ष नहीं है, तो उसने एक तांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंडिताइन जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए और पर उस तांगे वाले को उसने दे दिए। तांगे वाला बूंदी लड्डू को लेकर वहां से चला गया। तांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है। इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया गया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर उसे तांगे वाले बेच गया था। हलवाई ने भी उस आदमी के तांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था यह लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा, तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू में सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने पंडिताइन उसके रोने का कारण पूछा, तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पूछे और कहा, तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा करता रहेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ पाएगा। पंडिताइन अब पंडित की बातों से सहमत हो गए। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलता, यह कहानी है आपको कैसी लगी? क्या आप सभी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखवाना चाहते हैं? दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।